वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 16 नवंबर। और गाइस, तो कल का हम पीवर्ड, न्यूट्रल पॉइंट, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ओपन इंटरेस्ट ये सब डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो लेवल मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी ने 310 पॉइंट की सिर्फ तेजी दिखाई, जबकि अगर तेजी सारे सेक्टर्स में होती है तो बैंक अगर निफ्टी 230 भागी है तो ये ऑलमोस्ट 500 के ऊपर चाहिए। बट ये कंपैरेटिवली निफ्टी 50 से ये बेरिश थी। उसके बाद सिर्फ हुई, उसके बाद सिर्फ गिरते गई और बाद में 11 बजे से लेके मार्केट खत्म होने तक पूरी साइडवेज रही है। ठीक है, तो अभी अगर यहीं पे ओपन होती है तो हम आगे डिस्कस करते हैं कैसे ट्रेड लिए, लेकिन कंपैरेटिवली ये बेरिश है निफ्टी से। अभी हम हमारा इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। गाइस, सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आप सिर्फ रेंज लेके जाके मार्क करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट कुछ पता नहीं होगा तो आप नुकसान कर सकते हो। तो वैसे तो अभी हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है और ना ही कोई ये टिप या एडवाइजरी कॉल है। ये प्योर एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, तो आप इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से लेना और इसको बैक टेस्ट जरूर करना है सेटअप को। हाँ गाइस, और एक बात, ये सेटअप बनाने से पहले आप एक ब्रह्मास्त्र करके स्ट्रेटेजी करके एक वीडियो प्लेलिस्ट में ब्रह्मास्त्र वीडियो देखना। वो ये सेटअप पूरा ए टू जेड, एंट्री और एग्जिट, ये मार्क कैसे करते हैं, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालता हूँ, एंट्री कैसी होती है, प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है इस पे, कैंडल कब एंट्री होना चाहिए, कितने कैंडल पे एंट्री होना चाहिए, वो सब उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो वो वीडियो पहले देखना, उसके बाद डेली एनालिसिस के वीडियोस पे आप आना। ठीक है, तो पहला वो वीडियो देख लेना, 39 मिनट्स का है, तो टाइम निकाल के कैसे भी देख लेना। ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, लाइट ब्लू वाला, और ये वाइट असेंडिंग नैरो रेंज है, ये था हमारा आज का। ये बन रहा है कल का, प्राइस यहाँ पे है और अच्छी खासी ये फिर भी 301 पॉइंट की हमें तेजी दिखाई है। और ये पूरी रेंज की वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की, ये 44,230 से लेके 44,286। अभी डिस्कस करते हैं हमारे रेजिस्टेंस लेवल। 5 रेजिस्टेंस निकल के आया। तो ये रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये एरिया होता है नॉन ट्रेडिंग जोन और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 44,372 से लेके 44,409। ये रेजिस्टेंस 2, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेजिस्टेंस 2 के अंदर इंक्लूड है ओआई का रेजिस्टेंस जो है 44,500। तो आपको मार्क करने की ज्यादा टेंशन नहीं है, ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस 44,500 है। और ये पूरी रेंज की नॉन ट्रेडिंग की वैल्यू है 44,493 से लेके 44,529। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 44,614 से लेके 44,646। 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 44,746 से लेके 44,781। आखिरी रेजिस्टेंस नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 44,885 से लेके 44,221। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। सपोर्ट 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये एरिया पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 44,164 से लेके 44,105। सपोर्ट 2, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और सपोर्ट 2 के अंदर इंक्लूड है ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट जो है 44,000 और ये पूरे रेंज की वैल्यू है 43,969 से लेके 44,007। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,832 से लेके 43,863। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,709 से लेके 43,743। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,573 से लेके 43,604। हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। कोई रेंज आपको समझ में नहीं आई हो, कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके पीछे वापस से देख लेना और रेंज भी मार्क कर लेना, नहीं समझ में आया तो। अब हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट।
रेंज के अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना है आपको, रेंज के लोअर साइड में ऐसे रेड एरोस मार्क करना है आपको, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है आपको लॉन्ग होना है, बाई करना है। रेड का मतलब है सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक एकदम सिंपल है। अब एंट्री लेंगे कब वो डिस्कस करते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, इसको बोलते हैं फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें वेट करना है। फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करेगी तब ये ऊपर का ट्रेड लेंगे, ये सारे लेवलों में टारगेट। यहाँ पे ओपन के बाद अगर ये नीचे ब्रेक करती है ये लेवल, तब होगा नीचे का टारगेट, ठीक है। अगर ये यहाँ ओपन होने के बाद अंदर जाती है और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद नीचे ब्रेकआउट करती है तो ये ट्रेड ले सकता है। अगर यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ पे सस्टेन होकर ऊपर ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होती है यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे हो गए तो भी हमको कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है प्राइस को। अगर गैप अप होती नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए, या तो यहाँ पे सस्टेन हो। अगर डायरेक्ट यहाँ पे ओपन होती है तो सिर्फ अपने को सस्टेन होना है, समझ रहे हो। मतलब अपने को ट्रेड अपना जो भी स्टार्ट, कोई भी अपना ट्रेड पहला लेना हो तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन से ही चालू होना चाहिए, या तो लॉन्ग कर रहे हो शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है ये सेटअप का। ये यहाँ पे गैप अप ओपन हो गई, सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट गई तो ऊपर का ट्रेड, सस्टेन करके नीचे ब्रेकआउट गए तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के रेजिस्टेंस होते हैं टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सपोर्ट होते हैं टारगेट। अगर ये गैप अप होने के बाद यहाँ पे टाइम नहीं बिता पाती है, गैप अप होती है और बड़ी बड़ी कैंडल बन के गिर जाती है, या बड़ी बड़ी कैंडल बन के और ऊपर जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, अभी ये गैप अप हुई और बड़ी बड़ी कैंडल बन के गिर गई। गिरने के बाद यहाँ पे कुछ देर सस्टेन करती है, कितना देर, 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करते हैं। सस्टेन करने के बाद ये ऊपर ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे ब्रेकआउट करते हैं तो नीचे का ट्रेड लेंगे। कहते हैं गैप डाउन। सपोज ये गैप डाउन होती है S1 के अंदर, और यहाँ पे भी ये सस्टेन करती है, सस्टेन करने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करती है तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवल होंगे टारगेट। अगर अगर ये गैप अप यहाँ गैप डाउन यहाँ पे होती है तभी प्राइस को यहाँ आने देना है, या तो यहाँ आने देना। हमारे कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन से ही ट्रेड चालू होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए आप क्या करते हैं, जैसे गैप अप में डिस्कस किया, ये गैप डाउन होती है और बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाती है, बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे जाती है। ऐसे में हमें फटाक से ट्रेड में एंट्री नहीं होना है, हमें वेट करना है, कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आने को देना है प्राइस को, ठीक है। सपोज ये गैप डाउन हुई, ये गैप डाउन ये गैप डाउन होती है और ये डायरेक्ट बड़ी बड़ी कैंडल बन के यहाँ आ जाती है। यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करती है, 15 मिनट्स या मोर देन 15 मिनट्स। मोर देन 15 मतलब 1 2 3 4 घंटा कितने भी यहाँ पे सस्टेन कर दो। फिर अगर ये 15 मिनट के बाद भी ऊपर ब्रेकआउट करती है तो ऊपर लेना है, नीचे ब्रेकआउट करती है तो नीचे लेना है, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पे ये सपोज यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद 15 मिनट कंसोलिडेशन होनी चाहिए, 15 मिनट्स। अगर कोई ज्यादा एक्सपर्ट है, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो चार्ट पैटर्न पे भी ट्रेड ले सकते हैं या कैंडल पैटर्न पे भी ट्रेड ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये गैप डाउन होती है और यहाँ पे हैमर बनती है और ये वाली कैंडल की ये वाली कैंडल को हाई ब्रेक करती है, तब ये हो गया चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न। तो इसके बेस पे भी आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन बैक टेस्ट जरूर करना। मैं बैक टेस्ट किया कंसोलिडेशन, 15 मिनट कंसोलिडेशन पे। गैप अप गैप डाउन फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डिस्कशन करते हैं। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो जितने भी ओपन इंटरेस्ट है वो सारे एग्जिट हो गए। अभी जितने भी बचे हुए हैं वो 22 नवंबर की एक्सपायरी में, वहां पे सब सिंगल डिजिट पे। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो बिल्ड हुआ है वो हम मार्क करते हैं पहला। गाइस, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है 44,500। प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ पे लग के ट्रेंड चेंज हो सकता है, क्योंकि OI कॉल राइटर सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 44,500 पे खड़े हैं, जहाँ पे सेलिंग प्रेशर होगा तो यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो ये आपको ऑलरेडी सेटअप के अंदर है इंक्लूडेड। ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट जो है वो आ रहा है 44,000, जो सपोर्ट 2 के अंदर इंक्लूडेड है। प्राइस अगर यहाँ से नीचे जाती है तो यहाँ पे लग के ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज पुट राइटर सबसे ज्यादा, पुट राइटर्स के ऊपर इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 44,000 पे इंक्लूड है। यहाँ पे होगा बाइंग प्रेशर, तो प्राइस यहाँ पे लग के ट्रेंड चेंज हो सकती है या ऊपर जा सकती है। तो 44,000 हमारा सपोर्ट होगा। तो गाइज बाकी सब अभी देखने जैसा नहीं है ओपन इंटरेस्ट, बिकॉज उसको देख के कुछ व्यू बना नहीं सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड नहीं हो। कल एक घंटे में उसमें बिल्डअप होंगे तो पता चलेगा। गाइस, अगर निफ्टी 50 का एक्सपायरी है कल, तो निफ्टी 50 को ही मूव देगी, तो ये भी उसके साथ मूव कर सकती है। तो गाइस, ये था हमारा बैंक निफ्टी का कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे और हैप्पी दिवाली वंस अगेन। बाय बाय।